कुछ ही किलोमीटर दूर एक छोटी सी घाटी में एक रहस्यमयी बाबा पहुंचते हैं। दूर पहाड़ी पर उन्हें एक शख्स दिखाई देता है और वो आवाज लगाते हैं, अरे ओ पूरन, जरा यहाँ आना। लड़का पहाड़ी से नीचे आया और बड़ी ही हैरानी से बाबा की तरफ देखकर सोचता है, ये बाबा मेरा नाम कैसे जानते हैं। तभी बाबा ने कहा, ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें काफी जन्मों से जानता हूँ, मुझे भूख लगी है, जाओ खाने के लिए कुछ ले आओ। दरअसल वह नीम करोली बाबा ही थे। बालक वहाँ से भागता हुआ गया और अपनी माँ को कहा कि घाटी में कोई रहस्यमयी बाबा आया है। गरीब के घर सिर्फ दाल और रोटी ही बनी थी। बालक खाना लेकर आया और बाबा ने खाना खाते ही कहा, सुनो पूरन, तुम जाओ और गांव के 3-4 लोगों को यहाँ लेकर आओ। बालक गांव के कुछ लोगों को लेकर बाबा के पास पहुंचा और बाबा उन्हें साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर चलने के उपरांत बाबा ने एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस जगह को खोदो, इसके नीचे एक गुफा है। कहानी का अगला भाग। गांव वालों ने जैसे ही खुदाई करके पत्थर हटाया कि वहां पर सच में एक गुफा मौजूद थी। सभी ग्रामीण हैरान थे। बाबा ने कहा, गुफा में देखो, एक धूनी और चिमटा भी मौजूद है। गांव वाले जैसे ही अंदर प्रवेश हुए कि बाबा की बात सत्य साबित हुई। सभी ग्रामीण बाबा को हैरानी से देखने लगे। बाबा ने कहा, यह हनुमान जी की जगह है और यहाँ पर हनुमान बैठेंगे। सभी ग्रामीणों और बाबा द्वारा गुफा का शुद्धिकरण किया गया और वहाँ पर हनुमान जी को विराजमान किया गया और आज इसी जगह को कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। उसी दौरान एक बार नीम करोली बाबा दिल्ली के बिड़ला मंदिर में रुके हुए थे। तभी उनके बहुत सारे भक्त बाबा के दर्शन हेतु वहाँ आए थे, जिनमें से कुछ बांग्लादेशी शरणार्थी भी थे। तभी उन्हीं बांग्लादेशियों में से एक शख्स हड़बड़ाहट में बाबा के पास आया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, नीम करोली बाबा उसकी तरफ देखते हुए बोले कि तुम परेशान न हो, तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्द ही बाहर निकलेगा और तुम्हारे देश का बादशाह बनेगा। वो व्यक्ति सोचने लगा कि बाबा ये क्या कह रहे हैं। कहानी का करोली बाबा की बात सुनते ही वो व्यक्ति सोचने लगा कि बाबा ये क्या कह रहे हैं, मेरा भाई तो पाकिस्तान की जेल में बंद है और कभी भी उसे फांसी हो सकती है। वह कुछ बोलता उससे पहले ही बाबा ने कहा, अब तुम यहाँ से जाओ और भाई की अगवानी की तैयारी करो। वो शख्स वहाँ से चला जाता है और फिर पाकिस्तान में जंग छिड़ती है और बांग्लादेश का जन्म होता है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, जो पाकिस्तान की जेल में बंद थे। वो शख्स जो बाबा के पास आया था, वो शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई था। बाद में वो शख्स अपने एक इंटरव्यू में बताता है कि आज जो मेरा भाई राष्ट्रपति बना है, ये बात नीम करोली बाबा ने बहुत समय पहले ही बता दी थी। बाद में नीम करोली बाबा की चर्चा चारों तरफ होने लगी। क्या आपको भी नीम करोली बाबा हनुमान जी का अवतार लगते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। शिकारी ने एक बाज पकड़ा और उसे लेकर जाने लगा। बाज बोला, मैं मरने से पहले तुम्हें 2 सीख देना चाहता हूँ, इसे हमेशा याद रखना। पहली सीख, कभी किसी का बिना सोचे समझे विश्वास मत करना, और दूसरी यह कि तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा हो या हाथ से कुछ छूट जाए तो उसके लिए कभी दुखी मत होना। शिकारी बाज की बात सुनते हुए आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद बाज फिर बोला, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूं जिससे तुम रातों रात अमीर बन जाओ तो क्या तुम मुझे आजाद कर दोगे? शिकारी तुरंत रुका और बोला, क्या है वो चीज, जल्दी बताओ। बाज ने कहा, मेरे पास एक हीरा है जिसे मैंने छिपा कर रखा है। अगर तुम उसके बदले मुझे छोड़ दो तो मेरी जान भी बच जाएगी और तुम्हारी गरीबी भी मिट जाएगी। ये सुनते ही शिकारी ने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे बाज को छोड़ दिया और वो हीरा लाने को कहा। बाज उड़कर पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जा बैठा और बोला, अभी कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें सीख दी थी कि किसी की भी बात का तुरंत विश्वास मत करना। मेरे पास कोई हीरा नहीं है, पर अब मैं आजाद हूँ। ये सुनकर शिकारी पछताने लगा। बाज ने फिर कहा, तुम मेरी दूसरी सीख भूल गए कि अगर कुछ तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो तो उसके लिए तुम कभी पछतावा मत करना।